उच्च पद पर बैठी हुई पत्नी अपने अंगूठा छाप पति को पसंद और बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो जब कमाती है तो पति के लिए नहीं कमाती, वो सिर्फ अपने लिए और उन लोगों के लिए कमाती है जहां पर होता है। मैं देश के बड़े बड़े सांसदों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, वकील, अभिनेता, बड़े बड़े पद पर रहते हुए लोगों की पत्नियां अनपढ़ थीं, अशिक्षित थी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नियों को रानी और महारानी बना के रखा। तो क्या इस देश में पुरुष आयोग है, पुरुष हेल्पलाइन है, पुरुष हेल्प डेस्क है, पुरुष के लिए थाना है, पुरुष के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट है, पुरुष के लिए कोई इवन एक नंबर तक अभी सरकारी तौर पर जारी नहीं हुआ है जिस पर पुरुष कम से कम आत्महत्या जो कर रहे हैं, 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। मरने से पहले एक बार दर्द तो बता दे सरकार को। उसके साथ कोई जातिगत राजनीति करने वाला नहीं आ रहा है, कोई मौर्य समाज का नहीं आ रहा है, कोई हिंदू समाज धर्म का नहीं आ रहा है, कोई पुरुषों की बात करने नहीं आ रहा है, कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं आ रहा है, क्योंकि इस देश में दुख के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी शर्म के साथ, बड़ी लज्जा के साथ कहना पड़ रहा है, इस देश के किसी राजनीतिक दल के एजेंडे में ही पुरुष है ही नहीं। तो ये जो मोबाइल फोन है, ये सुविधा कम अब दुविधा ज़्यादा दे रहा है, दुख ज़्यादा दे रहा है। डाइवोर्स के 80% केसेस में इसका महत्व होता है। इंस्टाग्राम ढूंढा, लिंक्डइन ढूंढा, कहीं से ढूंढा, ट्विटर ढूंढा और खट से मारा आई लव यू, उधर से आई लव यू टू, इधर से दिल गए ढेर सारे, उधर से आए दिल, खत्म हो गई जिंदगी। किसकी शादी, किसके फेरे, किसके हम, किसका विवाह, किसका संस्कार, बस खत्म हो गई शरीर की जरूरत। मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी ताकत जहाँ तक है, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अप टू डेट के आज के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये जो अभी हमने कहा, ये शायद यही दर्द रहा होगा आलोक मौर्य का, और यही दर्द है देश की आधी आबादी का। जी हाँ, आज हम आधी आबादी की बात करने जा रहे हैं। जो शब्द, जो नारा दिया गया था आधी आबादी का देश की महिलाओं के लिए, लेकिन अगर तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें तो आधी आबादी में देश के पुरुष भी हैं। लेकिन न जाने कहाँ आज समानता की जो बात हमारा संविधान करता है, आर्टिकल 14 के अंदर जो हमें समानता का अधिकार दिया गया है, वो कहीं खो गया है। इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लर्नर्ड और बहुत बड़े सीनियर काउंसल एडवोकेट AP सिंह, डॉक्टर AP सिंह जी हमारे साथ में हैं। चलिए जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं आज इसी मुद्दे पर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जहां हमारे संविधान बराबरी का अधिकार देता है आर्टिकल 14 के अंदर, लेकिन अगर ग्राउंड पे देखें जो हालात आज हैं वो कितना सार्थक है। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। लोगों के जहनों में, दिलों में, घरों में, परिवार में, दिमाग में, दिल में, ज़ुबान में अंधेरे हैं और सड़कों पर, मॉल पर, रोड पर गाड़ियां हैं। मॉल हैं, सिनेमा हॉल हैं, पब हैं, क्लब हैं, बार हैं, डांस हैं, गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, ब्रांडेड चीज़ें हैं, सब कुछ फैल रहा है। लेकिन दिलों में लोगों के अंधेरा आ रहा है, क्योंकि हमारे समाज से अब संस्कार जा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता पूरी तरह से हॉबी होती जा रही है, हम पर पूरी तरह से कब्जा करती जा रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कई प्लेटफॉर्म पर कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो क्योंकि समाज भी ऐसा मानता है, कानून व्यवस्था भी इस तरह से हो गई है, तो इस पे क्या कहें? मर्द को दर्द इसलिए लोग कह देते हैं, मर्द अपने आंसू बाहर नहीं निकाल पाता। मौर्य ने बाहर निकाले तो आपने देखे, वो रोया तो माननीय योगी आदित्यनाथ ने उसे देखा, पहुंचने का काम किया। वो रोया तो पुलिस ने उसको सुना, वो रोया तो आपके चैनल्स ने उसके आंसू पहुंचने का काम किया। उसके आंसू और उसकी दहाड़ और वो गिड़गिड़ाता हुआ, अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता हुआ, अपने परिवार की दुहाई देता हुआ, अपने ऊपर झूठे केस, 50 लाख की डिमांड, फॉर्च्यूनर, ये सब डिमांड और मौत का जब तांडव देखना चाह रहा था, बचना चाह रहा था, तो हमें भी उससे सहानुभूति हुई, हमें भी दर्द लगा, हमें भी सबको दर्द लगा। और अगर दर्द नहीं होता तो इस देश के सब मर्दों को आज क्यों दर्द हो रहा है? वो दर्द
उस मौर्य के पास नहीं, आलोक का दर्द नहीं है। वो दर्द इस देश के हर एक मर्द का है जो आलोक के रूप में उस दर्द को देख रहा है और उसके साथ आगे बढ़ने के लिए, उसकी सहायता के लिए, उसकी हेल्प के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए कहने का कोई मतलब नहीं होता क्यों नहीं दर्द होता है, क्योंकि मर्द क्या है, वो समस्या वो अपनी पत्नी को, मैं देश के बड़े बड़े सांसदों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, वकील, अभिनेता, बड़े बड़े पद पर रहते हुए लोगों की पत्नियां अनपढ़ थीं, अशिक्षित थीं, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नियों को रानी और महारानी बना के रखा। उन्होंने कभी फीलिंग नहीं होने दी कि हमारी पत्नी अंगूठा छाप है, उन्होंने बना के रखा। लेकिन कभी भी उच्च पद पर बैठी हुई पत्नी अपने अंगूठा छाप पति को पसंद और बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो जब कमाती है तो पति के लिए नहीं कमाती, वो सिर्फ अपने लिए और उन लोगों के लिए कमाती है जहां पर होता है। मर्द क्या करता है, मर्द को दर्द क्यों नहीं होता, इसके पीछे क्या है? मर्द अपने दर्द को क्यों छुपाता है? क्योंकि मर्द सड़क पर चलता है, भूखा होता है, प्यासा होता है। वो अपने परिवार और बच्चे और बच्चियों के लिए जो 2 रुपए और 5 रुपए, अब तो 5 रुपए का गिलास मिलने लगा, पहले 25 और 50 पैसे का पानी मिलता था, वो पानी नहीं पीता है। वो पानी ढूंढता है टोंटी कहीं चलती हुई, वो ढूंढता था कहीं नगर पालिका का पानी चला हो, कहीं हैंडपंप किसी का लगा हो, किसी का प्याऊ लगा हो, किसी का घड़ा लगा हो, वहाँ पानी पी लूँगा, 25, 50 और 1 रुपया खर्च नहीं करूँगा। वो ऊपर से शर्ट बहुत अच्छी पहन लेता है दिखाने के लिए, दर्द ना दिखे। वो अंदर फटी हुई बनियान पहनकर घूमता है, फटा हुआ नेकर पहन के घूमता है। वो एक ब्लेड को रगड़ता रहता है, रगड़ता रहता है, रगड़ता रहता है, दूसरा ब्लेड नहीं बदलना चाहता क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहता उसके साथ दर्द होता है। इसलिए वो फटे जूते पहनता रहता है और बच्चों को नए जूते दिलाता है। वो छुपा लेता है अपने अधिकारी के पास सामने पैरों को फटे जूते, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहता कि मर्द को दर्द होता है। वो अपनी टूटी साइकिल, टूटी मोटरसाइकिल, पंचर लगा हुआ ट्यूब वाला कहता है साहब अब ये ट्यूब नहीं चलेगा। वो कहता है एक बार और जोड़ दे, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहता कि मर्द को दर्द होता है। वो फिर जुड़वा के चल देता, अपनी साइकिल और मोटरसाइकिल लेके काम पर चल लेता है। वो दिखाता है, वो करता है, वो भूखा रहता है। वो बासी रोटियां जब जाता है बाहर, बासी रोटी खाता है, रोटी तोड़ता है, उसमें तार निकल रहा होता है और सामने ढाबा होता है, होटल होता है, 25 और 50 रुपए, 100 रुपए की थाली मिल रही होती, वो थाली छोड़ देता है, रुपए संभाल के रख देता है, उसी बासी रोटी को खाकर पानी पीकर काम पर चल देता है। इसलिए मर्द को दर्द नहीं होता है, दर्द को छिपाना जानता है, दर्द को बढ़ाना, प्रदर्शित करना नहीं जानता है। इसलिए फिल्मों में कह दिया जाता है मर्द को दर्द नहीं होता। अभी 3 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पुरुष आयोग की बात हो रही थी उसको खारिज कर दिया गया है। जबकि अगर देखें तो ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखें तो धरातल पर आज महिलाओं का दर्द सुनने के लिए तो तमाम एजेंसियां हैं, तमाम NGOs हैं, तमाम सरकारी संस्थाएं हैं, लेकिन बेचारे पुरुष के साथ अगर कुछ होता है तो उसका दर्द ना तो कोई सुनने वाला होता है, कानून भी उसे एक तिरस्कृत नज़र से देखता है, उसे न्याय की उम्मीद नहीं होती। ये तो समाज में बहुत तेज़ी से फैल ही रहा है, बहुत हो रहा है। अब बड़ी साफ सी बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, संविधान बनाया। हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं। माननीय मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, सबके साथ, कहीं पुरुष और स्त्री नहीं, कहीं धर्म और जाति नहीं, क्षेत्र भाषा संप्रदाय नहीं है। अब सबके साथ में पुरुष भी आता है। तो जब पुरुष भी आता है तो जब इस देश में महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला के लिए थाना है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, और महिला के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए गाड़ियां दौड़ रही हैं, महिला के लिए एडवर्टाइजमेंट है, होर्डिंग है, अखबार है, मैगजीन है, चैनल है, सब कुछ फैल रहे हैं महिला के लिए। फिर महिला के लिए हो गया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन फिर आधी आबादी पुरुष की है। तो क्या इस देश में पुरुष आयोग है, पुरुष हेल्पलाइन है, पुरुष हेल्प डेस्क है, पुरुष के लिए थाना है, पुरुष के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट है, पुरुष के लिए कोई इवन एक नंबर तक अभी सरकारी तौर पर जारी नहीं हुआ है जिस पर पुरुष कम से कम आत्महत्या जो कर रहे हैं, 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। मरने से पहले एक बार दर्द तो बता दे सरकार को, सत्ता को,
सिस्टम को कि हम इसलिए मर रहे हैं क्योंकि आपने हमारी ये सुनवाई नहीं की। यही रिकॉर्ड, यही डाटा, यही इकट्ठा हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। करना चाहिए सरकारों को, तभी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको न्याय मिल पाएगा। केवल दीवालों पर, होर्डिंग पर, बोर्डिंग पर, न्यूज चैनल पर लिखने से एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए नहीं मिल पा रहा है देश में। किताबी बातें हैं, किताबों में ही रह गई हैं। हाँ, किताबी बातें अमल में आनी चाहिए। हर कोर्ट में लिखा है हाथ न्याय का सबके साथ, एक हाथ दूसरे। कहाँ है हाथ? एक हाथ अकेला है पुरुष का, वो अकेले छटपटा रहा है। उस पुरुष में ससुर हैं, जेठ हैं, नंदोई हैं, कितने पुरुष के रिश्ते हैं, पिता है, भाई है, बड़ा भाई है, सब उस बात से दुखी हैं और परेशान हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। न्यायालय कहते हैं कानून कहाँ आपके लिए, आपके लिए कहाँ है कानून? वो बात करते न्यायालय। अब कोई जज, जुडिशियल ऑफिसर अपनी पावर से कितना कर दे, कितना उसको कर दे। झूठे केस लगाने की हद नहीं। DB एक्ट 498, 406, पॉक्सो, दुनिया भर के 377, 376, सिविल सूट, मेंटेनेंस, सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये गलत है, देश के लिए गलत है। हमारे आगे समाज में अब लोगों में लिव इन आया, हमारे समाज को तोड़ा। शादी हमारे संस्कार था, रीति थी, रिवाज थी, परंपरा थी, संस्कार था। चाहे हमारी जाति अलग हो सकती थी, धर्म अलग हो सकता था, हमारी क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय अलग हो सकता था, हमारा रंग रूप अलग हो सकता था, हमारा खाना पीना अलग हो सकता था, हमारा पहनावा अलग हो सकता था, बोलचाल अलग हो सकती थी, हमारे त्योहार, तीज अलग अलग हो सकते थे, लेकिन शादी सभी में एक पवित्र बंधन, पवित्र गठबंधन, पवित्र संस्कार माना गया। आज लोग उससे डर रहे हैं, आज लोग उससे दूर हट रहे हैं। अब कहते हैं लिव इन में रहो, यानी कि बिन फेरे हम तेरे, और जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, और जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, और जब तक तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। इसीलिए महिलाओं की हत्याओं की संख्या बढ़ रही है, पुरुषों की हत्याओं की संख्या बढ़ रही है, उनके अधिकार नहीं रहते। पहले क्या था? माथे की बिंदिया और मांग का सिंदूर, हाथ की चूड़ियां, पैर के बिछुए और गले का मंगलसूत्र, ये सुहाग की ऐसी निशानी होती थी कि जीवंतता दे देती थी, महिला नारी बना देती थी, उसे स्त्री बना देती थी, उसे सर्वोच्च पद पर पहुंचा देती थी, और वो जब विवाह होके जाता था उसकी आरती उतार के स्वागत किया जाता था। जितनी गिरावट आई है आज के समाज में, जितनी बातें आपने बताई हैं, लेकिन अगर देखें तो इन गिरावटों के अंदर हमारे देश का कानून एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि कानून ही तो संरक्षण दे रहा है महिलाओं को। कानून, यही तो मैं कह रहा हूँ, कानून में परिवर्तन। अभी देखिए आप, ब्रजभूषण शरण सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बाहुबली सांसद, 30 वर्ष के संसदीय जीवन में हमें व्यक्तिगत रूप से जानते थे, हमने उनको डिफेंस किया, बचाया, उनके लिए वकालत की और जीत हासिल की। झूठा केस, लेकिन जीत तो मिल गई, लेकिन जो जनवरी से इस जुलाई तक उस एक सांसद ने, उसकी पत्नी ने, उनके बेटे ने, उनकी बहू ने, उनके नाती पोतों ने, उनके लाखों लाख फॉलोअर्स, वोटर्स, मतदाता, उनकी पत्नी सांसद रही, उनके मतदाता, उनका बेटा विधायक है, उनके मतदाता, खुद सांसद हैं, उनके मतदाता, राजनीतिक दल, पार्टी, सब कुछ, कितने 6 महीने तक वो व्यक्ति सहता रहा, इस दर्द को सुनता रहा, समझता रहा। सांसद थे सर, उनको 6 महीने के अंदर तो कहीं ना कहीं से रिलीफ मिल गया, लेकिन हमारे सामने कई ऐसे केसेस हैं 6 साल नहीं, 16 साल, 2 साल तक तो डेट ही नहीं लगती इस मामले में। 2 साल तक बेल नहीं, डेट नहीं, चार्जशीट, ये सब इतना बड़ी डिस्क्रिप्सीज है हमारे देश में कानून व्यवस्था में। और कानून व्यवस्था में अब बदलाव आने के लिए लोग तैयार हो गए हैं, जनमानस तैयार हो गया है, और लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। चरित्र का चीरहरण कर दिया जाता है। बहुत, देखिए द्रौपदी का तो चीरहरण एक बार हुआ, और उनको हमारे कृष्ण, योगीराज कृष्ण, भगवान कृष्ण, यदुवंशी कृष्ण ने बचा लिया, उनकी तो लाज बचा ली। लेकिन इस देश में 150 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ तो आंकड़ों में है, और है उससे अधिक, आंकड़े तो हमारे छोटे होते हैं। 150 करोड़ की आबादी, जिसके वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया की, भारत के लोकतंत्र के माता हैं, जनक हैं, हम लोकतंत्र के माता हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसे देश में आधी आबादी को सुनने के लिए, समझने के लिए, और आधी आबादी का जो चीरहरण प्रतिदिन होता है,
घर में होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते में होता है, भाभी और देवर के रिश्ते में होता है चीरहरण, पति और पत्नी के रिश्ते में चीरहरण होता है, सास ससुर और बहू के रिश्ते में चीरहरण होता है, जेठ और बहू के रिश्ते में चीरहरण होता है, पड़ोस में रहने पर चीरहरण होता है, गाड़ी खड़ी करने पर चीरहरण होता है, चेक बाउंस के डिस्प्यूट में चीरहरण होता है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है उसमें चीरहरण होता है, कैरेक्टर पूरा असैसिनेट करके उसे जिंदा लाश बना दिया जाता है आदमी को। वो जिंदा लाश वो चलता है। कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उन आत्महत्या करने वाले में कोई साधारण नहीं, गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम नहीं आप कहेंगे, उन आत्महत्या करने वालों में न्यायाधीश। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनता की आवाज को ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करके जनता को सच दिखाने का काम करते हैं। जो काम हमारी 4 स्तंभ कहे गए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ मीडिया, उसका आप कार्य दायित्व तो पूरी तरह से निर्वाह कर रहे हैं, निडरता निर्भीकता के साथ आप कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, पीड़ित पुरुषों में कोई गरीबी नहीं है, उनमें न्यायाधीश आत्महत्या करते हैं। दिल्ली में न्यायाधीशों ने आत्महत्या की, दिल्ली में सिटिंग वर्तमान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिमाचल ने आके आत्महत्या कर ली। नरेंद्र गिरी जी महाराज प्रयागराज के लेटे हनुमान जी के आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री बहुत बड़े संत आत्महत्या कर ली। कितने ऐसे आईएएस आईपीएस न्यायाधीश राजनेता अभिनेता पत्रकार व्यापारी गरीब वकील टीचर प्रोफेसर डॉक्टर इस आत्महत्या करने में शामिल है। जी सर, अगर यही जो आलोक मौर्य वाला केस है, अगर इसमें पीड़िता अगर ज्योति होती और अगर आलोक मौर्य पर ये चार्जेस लगे होते तो इस केस का स्वरूप कैसा होता? हाथरस जैसा। मैंने लड़ा वो केस, हाथरस प्रकरण को लोगों ने वहां पर्यटन स्थली बना ली, झूठे लड़के फंसाए गए, और मैं बेरी फर्स्ट डे से कह रहा हूं, और मैंने वो लड़ा और जीता, और ऑनरेबल अलीगढ़ की ट्रायल कोर्ट ने तीनों मुलजिमों को बरी किया और एक को झगड़े में कन्विक्ट किया, एक को जिसकी दोस्ती थी। मैंने कहा एक की दोस्ती है, 48 कॉल उसकी है, 58 कॉल लड़के लड़की की कॉल है, CDR है, तो दोस्ती है, इसको रखो, झगड़ा हुआ मानो। लेकिन लोगों ने नहीं माना, सारी पार्टियों के दल, इस्तीफा दो योगी जी, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सारे संगठन वहां पहुंच गए थे, फांसी दो, फांसी दो। फांसी दिलाई क्या? ट्रायल कोर्ट से। बड़ी शर्म आनी चाहिए ऐसे संगठनों को जो केवल देखकर कि पुरुष है चलो जी फांसी की मांग कर लो, ये ऐसे। और उसमें सभी पार्टियों के लोग भी पहुंचते हैं, राजनीतिक दल के लोग पहुंचते हैं, महिला आयोग तो पहुंचती हैं, और महिला आयोग के नाम से और कितने संगठन बने हुए वो सब भी पहुंचते हैं, जातिगत राजनीति करने वाले पहुंचते हैं। आज उसके साथ कोई जातिगत राजनीति करने वाला नहीं आ रहा है, कोई मौर्य समाज का नहीं आ रहा है, कोई हिंदू समाज धर्म का नहीं आ रहा है, कोई पुरुषों की बात करने नहीं आ रहा है, कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं आ रहा है, क्योंकि इस देश में दुख के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी शर्म के साथ, बड़ी लज्जा के साथ कहना पड़ रहा है, इस देश के किसी राजनीतिक दल के एजेंडे में ही पुरुष है ही नहीं, केवल महिलाएं हैं, पुरुष है ही नहीं, पुरुष एजेंडे से ही बाहर है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जो अगर पुरुष आयोग की अगर कहीं आड़ आ रही है, अड़चन आ रही है, तो इसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि पुरुष किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में नहीं है। और सबकी बात लोग करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, जानवरों की बात करते हैं। हमारी आदरणीय मेनका गांधी जी पूर्व केंद्रीय महिला विकास मंत्री रहीं, राष्ट्रीय संजय विचार मंच से मैं उन्हें जानता हूं, बड़ी अच्छी मेरी गार्जियन की तरह हैं मेरे पिताजी के साथ, और बड़े राजनीतिक जीवन में सुल्तानपुर से सांसद हैं, पीलीभीत हमारा पास का संसदीय, वहाँ आना जाना। लेकिन वो जानवरों की बात करती हैं, कुत्तों की बात करती हैं, गायों की लोग बात करते हैं, सांडों की बात करते हैं, बैलों की बात करते हैं, शेरों की बात करते हैं, गीदड़ों की बात करते हैं, गधों की बात करते हैं, मुर्गों की बात करते हैं, मुर्गियों की बात करते हैं, पुरुषों की बात कोई नहीं करता है। सर, जहाँ तक अगर और हम देखें तो जो स्पेशल IT एक्ट बना है और जिसमें साइबर क्राइम के अंदर भी अगर देखें तो साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, उसमें भी ये कहा जाता है कि साइबर स्टॉकिंग अगर पुरुष के साथ नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। सोचिए आप, पुरुष के साथ नहीं हो सकती। और हमने वो केस देखते हैं, 4 लड़कियों ने पुरुष के साथ, सब पहले
वीसीआर चलता था, वीडियो रिकॉर्डिंग से फिल्में देखी जाती थी। लड़कियों ने बुला लिया, वीडियो वीसीआर को बुला लिया, न्यूड सीडी मंगा ली, वो कैसेट मंगा ली और देखी, और उसके साथ क्या क्या नहीं किया। एम्स में हॉस्पिटलाइज हुआ, मैंने लड़ा केस। कितना बड़ा अत्याचार उस समय हुआ, उसका शरीर का कोई अंग नहीं बचा था जो उन 4-5 बहुत हाईलाइटेड रहा था सर, हाईलाइटेड रहा था, वो हुआ। और आज ऐसा हो रहा है, कितना देश में हो रहा है, हर जगह। सर वो तो आज के डेट में सोशल मीडिया का भी दौर है, व्हाट्सएप के अंदर भी हनी ट्रैप इतना बड़ा दौर चल रहा है। व्हाट्सएप पे हनी ट्रैप, वीडियो चलवा के पैसे उगाए जा रहे हैं, और उसमें केवल साधारण व्यक्ति नहीं है, केंद्रीय मंत्री हमारे शिकायत करता रहे, केंद्रीय मंत्री जो रह चुके हैं वो पीड़ित रहे। नाम नहीं लेना चाहूंगा, अच्छी बात नहीं है, लोग सोच हिचक जाते हैं। केंद्रीय मंत्री, सांसद, आईपीएस, पुलिस अधिकारी, न्यायाधीश, वकील उसके पीड़ित हैं, उनके साथ हो जाती है। मध्य प्रदेश सरकार में तो हनी ट्रैप को द्वारा सरकार गिराने की बातें होने लगती हैं कि सरकार गिरा देंगे हम हनी ट्रैप के आधार पर। सोचिए आप, इतना बड़ा दमन, इतना बड़ा कुचक्र चल रहा है इस देश में। आज भी देश में वो महिलाएं, आपने मौर्या के केस की बात की, उच्च पद पर जैसे महिला पहुंचती है वो अपना प्यार, अपना सम्मान, संस्कार, रीति रिवाज सब भूल जाती है। और मैंने तो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावती और हाड़ा रानी को देखा नहीं, केवल इतिहास में पढ़ा है। लेकिन आज मैं बहुत खुश होता हूँ जब परिवारों में, घरों में, महिलाओं में उच्च पद पर होने के बाद भी, पद नीचे होने के बाद भी महिलाएं उच्च पदस्थ, मान सम्मान, सैलरी, मकान, कोठी, बंगला, गाड़ी, फेम, नेम, सब कुछ मिलने के बाद भी जो महिलाएं अपने पति को, अरे परमेश्वर तो छोड़ो, भाड़ में गया, सिर्फ पति ही मान लें, हबी ही मान लें, हस्बैंड ही मान लें, तो मैं उन्हीं को आज सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया मानता हूं कि वही आज की सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया हैं। सिंह साहब, जितनी बड़ी जो अवस्था है, इतना बड़ा जो गैप है, अब ये जेंडर गैप भी अगर कहें तो उसमें संविधान के अंदर भी बहुत लचीलापन है। तो आखिर ये गाड़ी कब आके रुकेगी? इस दुष्चक्र का अंत कहाँ होगा और कैसे होगा? ये जब तक हमारे संस्कार, शिक्षा, रीति नीति, पद्धति बच्चों में से ऊपर तक नहीं बढ़ेगा कि हमारी संस्कार हैं, रीति है, रिवाज है, जो उससे हम बंध के नहीं चलेंगे तो हमारे साथ इसी तरह कहते आसमान छू लो, कोई बुरा नहीं, अच्छी बात है, आसमान छू लो, लेकिन पैर धरती पर रहना चाहिए। आप इतनी ऊंचाई बढ़ाइए जो आपके पैर धरती पर टिके रहें। अगर आपके पैर धरती से हट गए, फिर जब आसमान छोड़ेगा, एक दिन छोड़ता तो है ही, तो आपको फिर ठहरने रुकने की जगह नहीं, जैसा आपने अभी इन केसों में देख लिया है। सिंह साहब, आज का जो युवा वर्ग है उसको शादी, जो वैवाहिक संस्था है, उससे डर लगने लग गया। कांप रहा है, थरथरा। जूनियर हमारे इंटर्न फैमिली कोर्ट में जाते हैं, देखते हैं सर, एक बड़ा उदास होके आया, ट्रायल में भेजा, हमने देखा क्या हो गया कि सर वहाँ के हालात देख के मुझे बहुत डर लग रहा। मैंने क्यों डर लगा? कहीं सर नेक्स्ट महीने मेरा एंगेजमेंट होने वाला है। अरे मैंने कहा गलत हो गया तेरे के साथ। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, वो हो गया होगा, कोई इंडिविजुअल केस है। मैंने फैमिली कोर्ट बहुत अच्छी होती हैं, बहुत बढ़िया वातावरण होता है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई नहीं। फिर मैंने उसे फैमिली कोर्ट भेजना बंद किया, दूसरी कोर्टों में भेजा, तब उसका एंगेजमेंट करवाने का फिक्स कर पाया। नहीं तो वो टूट चुका था, डर रहा था, कांप रहा था, माता पिता की इज्जत रिस्क पे लग गई। वो कहता वहां तो ये होता है, वहां तो वो होता है, ऐसे आरोप, ऐसे प्रत्यारोप। इस तरह से संस्कार हमारे घरों से जा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता आ चुकी है, और उससे बड़ा काम हमारा ये कर रहा है। ये सबसे बड़ा दिशा निर्देशक भी है, लेकिन सबसे बड़ा बर्बाद कारक भी है। आज डाइवोर्स के केस जो आते हैं, इसमें भी देख लो, एसडीएम साहिबा के में व्हाट्सएप चैटिंग ने तोड़ दिया। अब व्हाट्सएप चैटिंग देखी, फिर उसने पीछा किया, फिर उसे वीडियो बनाने का अवसर मिला, देखा, रंगे हाथ, सब कुछ उसके बाद हुआ। तो ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये सुविधा कम, अब दुविधा ज़्यादा दे रहा है, दुख ज़्यादा दे रहा है। डाइवोर्स के 80% केसेस में इसका महत्व होता है। पहले क्या था, लोग प्यार भी करते थे, तो प्यार करके लिख के आई लव यू पर्ची रखे घूमते रहते थे देने के लिए। पढ़ते समय छात्र कॉलेज में, विद्यालय में देने के लिए हिचकते रहते थे, डरते रहते थे। कभी लड़की निकल गई, हिम्मत नहीं हुई, कभी सहेलियों के साथ हिम्मत नहीं हुई, कभी टीचर ने देख लिया, हिम्मत नहीं हुई।
तो डरते रहते थे, कभी फिर वो पर्ची किताब में पकड़ ली जाती थी या जेब में पकड़ लिया, मारपीट अलग पड़ती थी, तो डर था। आज इसमें क्या है, तुरंत नंबर ट्रेस किया, नंबर देखा, फेसबुक ढूंढी, पेज ढूंढा, इंस्टाग्राम ढूंढा, लिंक्डइन ढूंढा, कहीं से ढूंढा, ट्विटर ढूंढा और खट से मारा आई लव यू, उधर से आई लव यू टू, इधर से दिल गए ढेर सारे, उधर से आए दिल, खत्म हो गई जिंदगी। किसकी शादी, किसके फेरे, किसके हम, किसका विवाह, किसका संस्कार, बस खत्म हो गई शरीर की जरूरतें, जिसे लोग सेक्स कहते हैं। बहुत पवित्र नाम था, बहुत संस्कारित नाम था, बहुत विवाह के बाद था, वो क्षणों और मिनटों में हुआ, होटल का प्रयोग हुआ, खत्म हो गया रिश्ता, टूट गया संबंध, चलने लगी जिंदगी ऊबड़ खाबड़ रेत पर, जहां रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। हमारे कानून की लचरता, क्योंकि समाज में जब भी आरोप लगते हैं वो सीधा सीधा पुरुषों पर लगते हैं, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो 376 हो, 498 हो। लेकिन अगर जब वो ट्रायल से गुजरते हैं तो अगर देखा जाए तो कन्विक्शन रेट वही आ जाती है 5 से 7%। नहीं, वो तो आने का कारण पता क्या है, देखिए भेद कहाँ से शुरू होता है। जैसे FIR लिखी जाती है, तुरंत पुरुष को यौन शोषण का आरोपी, टच हुआ शरीर, यहाँ यौन शोषण का आरोपी आ जाता है। बाद में सबूत कुछ नहीं मिलते, प्रूफ कुछ नहीं मिलते। पहले लोग पॉक्सो के लिए गलत सर्टिफिकेट दे देते हैं, आपने देखा भी पिछले दिनों पर, जो बाद में खटाक से वापस लेते हैं। जब बंद होने की नौबत आती है चीटिंग में, उनके अरेस्ट होने की नौबत आती है, खट से वापस लेते हैं। सोचिए, उम्र का प्रयोग, पॉक्सो का प्रयोग, धाराओं का प्रयोग, IPC का प्रयोग, CRPC का प्रयोग, संविधान का दुरुपयोग, इन्हें प्रयोग नहीं कहेंगे, दुरुपयोग कितना तेजी से किया जा रहा है, मिसयूज कितना तेजी से किया जा रहा है। जैसे ही महिला की FIR होती है, उसे मफल्ड पेश किया जाता है, उसका नाम नहीं लिखा जाता है। आप लोग चैनल पे नाम नहीं लेते हैं, काल्पनिक नाम, अखबार वाले कहते हैं काल्पनिक नाम, असली नाम छुपा लिया, आइडेंटिटी छुपा ली, वो छुप गई। पुरुष सीधे पेश सामने आ रहा, फोटो, नाम, परिवार, खानदान, सब कुछ, विरासत, ब्रजभूषण की सब कुछ दिखा दिया गया। किसी ने ये नहीं दिखाया ब्रजभूषण के दादा MLA थे, किसी ने ये नहीं दिखाया ब्रजभूषण आडवाणी जी जब अयोध्या का रथ यात्रा सोमनाथ से लेके निकले थे तो उस रथ के ड्राइवर थे, नहीं दिखाया गया। बाहुबली, यौन शोषण के आरोपी, ये खबरें चलती हैं। और जब वो ट्रायल 5-10 साल चलता है और जब वो व्यक्ति बरी होता है, तो कहीं किसी चैनल, माफ़ कीजिएगा आप भी चैनल चलाते हैं, फिर चैनल, फिर अखबार, फिर मैगजीन, फिर पत्रकारिता सब चुप हो जाती है, मौनी बाबा बन जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, सांप सूख जाता है, फिर उनके मुंह से नहीं निकलता कि व्यक्ति बरी हो गया। ये इस तरह से इतना बड़ा शोषण इस तरह से हो रहा है, झूठे केस बनाए जा रहे हैं। कन्विक्शन रेशियो क्यों कम है, इसके पीछे पता है झूठा केस। और इस झूठे केस में मैं ये नहीं कहता कोई केस होता ही नहीं सच्चा, सच्चे केस भी हैं, होता है महिलाओं का उत्पीड़न, बच्चियों का उत्पीड़न होता है, उनके कन्विक्शन रेशियो रेट इन झूठे केसों की वजह से वो सच्चे केस भी दब जाते हैं, वो उनमें भी न्याय नहीं मिल पाता है, उन्हें भी झूठा समझ लिया जाता है, लोग इस तरह से प्रभावित हो जाते हैं। और इसीलिए जब ट्रायल चलता है फिर सेटलमेंट होती है, इतने पैसे दे दो, मकान बेच के दे दो, किडनी लीवर गुर्दा बेच के दे दो, शरीर बेच के दे दो, आत्मा बेच के दे दो, कहीं से दे दो दे दो दे दो। फिर वो क्वेश्चन होती हैं, हाई कोर्ट में क्वेश्चन होती हैं, कंप्रोमाइज़ होते हैं, बयान बदले जाते हैं, स्टेटमेंट चेंज होते हैं, पहचाना से मना किया जाता है, ये नहीं वो था, ये तो छोटा है, वो तो लंबे लंबे थे अपराधी, फिर आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। 164 जो SDM के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं, उनको भी चेंज कर दिया जाता है जानबूझ के। तो इस तरह से जो दुरुपयोग हो रहा है धाराओं का, कानून का, सिस्टम का, विधान का, संविधान का, CRPC और IPC का और सिस्टम का, ये गलत हो रहा है। इसमें बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने तो धंधा तक बना लिया है। मेरे पास ऐसे केस की फाइलें हैं, एक लड़की, उसने साल में 3 रेप के केस दर्ज कराए, 4 सालों तक 12 रेप के केस दर्ज कराए, अलग अलग नामों से, अलग अलग मुलजिमों, सबसे पैसे लेती चली गई। एक मिल गया आखिर में, उसने कहा माजरा क्या है, लफड़ा क्या है, वो लग गया ढूंढने में, वो लगा रहा, लाता रहा, सब डॉक्यूमेंट हमने दिखाए। ये क्या है? ऐसी महिलाएं हैं, आपको दिखाऊं,
मनोज नाम, एक मनोज है, मैं आपके चैनल से किसी मनोज नाम के व्यक्ति का वो नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा क्लाइंट है। यहाँ पर छपवा लिया मनोज आई लव यू। उस लड़की ने अपने हाथ पर लिखवा कर मनोज आई लव यू और मनोज, उसने 4 मनोज पकड़े, 4 मनोज, एक साथ 4 मनोज को चलाया और रही, और जहां दिखा देती मनोज आई लव यू, मनोज दीवाना हो जाता। अरे मैं तो इसके दिल में हूं, दिमाग पे हूं, जुबान में हूं, सब जगह इसके शरीर के रोम रोम में हूं मनोज। उसने 4 मनोज को लगातार चलाया, फिर एक मनोज को दूसरा मिला, 2 से फिर तीसरे मिले, तीसरे ट्रायल चल रहा है रोहिणी कोर्ट में। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, सोचिए आप, क्या इसे क्या कहेंगे। उसने एक शब्द को मिटाया नहीं, उसने कहा जो पकड़ूंगी मैं मनोज ही पकड़ूंगी, अब दिखाती रहूंगी। इसके साथ भी जा रही हूँ, उसका बिल, वो अपने बिल दिखा रहा, मैंने इतनी से पेमेंट की, मैंने इतने इसके फ़ोन चार्ज कराए, मैंने इसके इतने कपड़े दिलाए, मैंने इसको इतना घुमाया, मैं अपने पिता के पास ले गया, माता के पास ले गया, वहाँ ले गया। दूसरा मनोज दिखा रहा, ये तो मेरे पास रही, ये तो मेरे पास रहती थी, मैंने तो इसके लिए ये किया। तीसरा मनोज करा, ये तो मेरे से पहले इतने पैसे लेके आ गई। सर ये सब कुछ हुआ भी तो तभी ना कि जब कानून के अंदर बच निकलने का रास्ता था महिलाओं के। रास्ता था, अब वो रास्ते रुकते जा रहे हैं। अब माननीय अदालतें उस पर सीरियस हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां अब गूंगी और बहरी नहीं हैं, और माननीय अदालतों को भी अब आँखों की जो कानून की देवी के यहाँ जो पट्टी बंधी हुई है, अब ये पट्टी खोल देनी चाहिए और उसको देखना चाहिए। अब समय बदला है, और जिससे कि ये झूठे केस दर्ज होना बंद हों, सच्चाई तक केस रहें। और मैंने जब ये केस बॉक्स और ये सब बने थे, नया रेप लॉ बना था, एंटी रेप लॉ, तब भी मैंने कहा था इनका दुरुपयोग होगा। अब दुरुपयोग होने लगा है। अब इससे सांसद परेशान, मंत्री परेशान, मुख्यमंत्री परेशान, राजनेता परेशान, अभिनेता परेशान, पत्रकार परेशान, वकील और न्यायाधीश भी परेशान। अब गरीब की तो बात ही कौन करे। अब IAS IPS परेशान, अब जल सेना, थल सेना, वायुसेना के परेशान। हमें बुलाते हैं, चेन्नई बहुत बड़ा उसका है थल सेना का, हाँ वहाँ बुलाए मुझे। हाँ मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा सेमिनार, ये तो सब अधिकारी आप लोग बैठे हो, उनके ऑफिशियल। मैंने कहा क्या बात है। हाँ कहीं सर आपके यहाँ आने के बाद और आपके यहाँ बोलने के बाद मेरे अधिकारी आत्महत्या करना बंद कर देंगे। आज से ये हम इसलिए बुलाया है कि हमारे सिखाए हुए, ट्रेनिंग में लाखों रुपए खर्च किए हुए ये सुसाइड कर लेते हैं, परिवार से दुखी होके, पत्नियों से दुखी होके, महिलाओं से दुखी होके सुसाइड करते हैं, तो हमारा सिस्टम खराब हो जाता है, मैसेज गलत जाता है। दिल्ली पुलिस के जवान सुसाइड कर लेते हैं। सोचिए आप, जो लॉ मेकिंग संस्था के पदाधिकारी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सदन में बोल सकता था, सदन में चिल्ला सकता था, सदन में बात उठा सकता था, कानून बना सकता था, प्राइवेट बिल ला सकता था, लेकिन उसने ये कुछ नहीं किया और आत्महत्या कर ली। अब संत भी इकट्ठे हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों में अयोध्या गया था, सारा संत समाज बहुत बड़े लेवल पे इकट्ठे हो रहे हैं, व्यापारी वर्ग इकट्ठे हो रहे हैं, एडवोकेट और न्यायाधीश इकट्ठे हो रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि ये सच बात है, ये होना चाहिए, दमन चल रहा है, कुचक्र चल रहा है, इसको रोकना चाहिए और ये होना और होगा। अब इसमें बदलाव आएगा निश्चित तौर पर पुरुष आयोग भी बनेगा और पुरुष मंत्रालय भी बनेगा, हेल्पलाइन भी बनेगी, हेल्प डेस्क बनेगी। और मैं तो समझता हूँ ये नई संसद बनी है, इसमें भी कुछ ना कुछ, अब कई सांसदों से मेरी बात हुई है, कई सांसद मित्र हैं वो इस पर कर रहे हैं आगे के लिए कि हम इस पर करेंगे। नहीं तो आज अगर खामोश रहे, मैं तो यही कहता हूँ, आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, फिर आपके पास केवल रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये आवश्यक हो जाता है। तो ये था आज का हमारा ख़ास कार्यक्रम, और जो बहस आलोक मौर्य के केस से शुरू हुई थी आज जन जन तक पहुंच चुकी है, क्योंकि आलोक मौर्य के दर्द में आज इस देश की आधी आबादी को अपना दर्द नज़र आता है। तो उम्मीद करते हैं कि देश की कानून व्यवस्था में, देश की व्यवस्था के अंदर कुछ ना कुछ बुनियादी ढांचा ज़रूर होगा। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।